अक्टूबर और आप देख रहे हैं लर्न जीके भी तेज है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले 17 अक्टूबर के करंट अफेयर के पार्ट 2 के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी 16 अक्टूबर। दोस्तों हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। दोस्तों इसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स, ग्रूव नरिश सस्टेन टुगेदर आर फॉर आवर फ्यूचर। दोस्तों यह इसकी थीम है। इस दिवस की शुरुआत 1980 से हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य विकासशील देशों के मध्य तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग बढ़ाना और विकसित देशों से आधुनिक तकनीकी मदद उपलब्ध कराना है। तो चलिए दोस्तों हमारे सेकंड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ए HDFC बैंक। दोस्तों हाल ही में HDFC बैंक ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। इस प्रोग्राम के तहत बैंक अस्पताल का बिल चुकाने के लिए ग्राहकों को 40 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन देगा। HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका मुख्यालय मुंबई में। उसके अध्यक्ष है CM वासुदेव। इसके प्रबंध निर्देशक है आदित्य पुरी और इसके MD और CEO शशिधर जगदीशन। तो चलिए हमारे थर्ड क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी 16 अक्टूबर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी 15 अक्टूबर। दोस्तों हाल ही में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसकी थीम है लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए पढ़ना। भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी अमेरिका, सी भारत या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है सी भारत। दोस्तों हाल ही में भारत को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत को 2 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और फ्रांस देश को उपाध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। देखिए ISA के फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। तो चलिए दोस्तों हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगे? हमारे ऑप्शंस हैं ए 75 रुपये, बी 80 रुपये, सी 85 रुपये या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है ए 75 रुपये। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन FAQ की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन FAQ की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 75 रुपये मूल वर्ग का स्मारक सिक्का जारी करेंगे। अब देखते हैं FAO की फुल फॉर्म क्या होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में। चलिए दोस्तों हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी गुजरात। दोस्तों हाल ही में
गुजरात राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा हुई है। दोस्तों, गुजरात सरकार ने तापी जिले के दोसावाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। इस परियोजना के लिए वेदांत समूह के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, इंडिया के मैप में ये रहा गुजरात। तो चलिए हमारे 7th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि, शहरी, औद्योगिकी और पर्यावरण उद्देश्यों के लिए समझौता किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए स्वीडन, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया देश के साथ कृषि, शहरी, औद्योगिकी और पर्यावरण उद्देश्यों के लिए समझौता किया है। यह समझौता कृषि, शहरी, औद्योगिकी और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए जल सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए सतह और भूजल परीक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के सहयोग को बढ़ावा देगा। तो दोस्तों, ये रहा वर्ल्ड के मैप में ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, हमारे 8th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारे 8th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए ओडिशा, बी असम, सी मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए उड़ीसा। दोस्तों, हाल ही में ओडिशा में सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया गया है। इसके कुछ मेन पॉइंट्स, इस योजना का उद्देश्य राज्य के सभी शहरी क्षेत्र में पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति प्रदान करना है। ड्रिंक फॉर टैप कार्यक्रम का शुभारंभ भुवनेश्वर में किया गया है। दोस्तों, ये रहा इंडिया के मैप में ओडिशा। चलिए हमारे 9th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी बैंक ऑफ घाना, सी विश्व बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है बी बैंक ऑफ घाना। दोस्तों, हाल ही में बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। दोस्तों, घाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। इसका मुख्यालय है अक्का घाना में और इसके गवर्नर है अर्नेस्ट क्वामिन येडू एडिसन। तो चलिए दोस्तों, हमारे 10th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल द्वारा किसे जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मनोज मुकुंद नरवणे, बी अभिषेक थापा, सी विक्रमनाथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए मनोज मुकुंद नरवणे। दोस्तों, हाल ही में नेपाल द्वारा मनोज मुकुंद नरवणे को जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी के मानद पद से सम्मानित किया गया है। इसके में मनोज मुकुंद नरवणे वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख हैं। दोस्तों, ये रहा वर्ल्ड मैप में नेपाल। चलिए हमारे 11th क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? हमारे ऑप्शंस हैं ए विद्या, बी म्यूर्सी, सी स्टार्स या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है सी स्टार्स। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा समर्थित है और स्टार परियोजना का उद्देश्य शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करना है। इस परियोजना के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। हमारा 12th क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित की जाएगी? हमारे ऑप्शंस हैं ए टाटा पावर, बी एनटीपीसी, सी बीएचईएल या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए टाटा पावर। दोस्तों, हाल ही में टाटा पावर के द्वारा 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित की जाएगी। चलिए हमारे इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। टाटा पावर को गुजरात
के घोलेरा सोलर पार्क में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। टाटा पावर की स्थापना हुई थी 18 सितंबर 1919 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ है प्रवीण सिन्हा। चलिए दोस्तों, हमारे 13th और लास्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच को शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मेघालय, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है बी महाराष्ट्र। दोस्तों हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच को शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी कार्यवाही में सैनिकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि राज्य की पुलिस किसी भी आतंकवादी गतिविधि से निपट सके। तो दोस्तों इंडिया के मैप में ये रहा महाराष्ट्र। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय